पाकिस्तान की हालत इस वक्त खस्ता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वहाँ के मंत्री लोगों से चाय तक ना पीने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चाय से उनका बजट बिगड़ रहा है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें। आतंक का पनाहगार ये देश दुनिया के बाकी देशों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। आस लगा रहा है कि कहीं से कोई तो मदद मिल जाए। कुछ लोग पाकिस्तान की बर्बादी का कारण पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मानकर चल रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान कभी आबाद हुआ ही नहीं। जी हाँ, इसकी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जब यह भारत से अलग हुआ था। आज के इस वीडियो में हम उन सब कारणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद होता जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पिछले काफी सालों से बदहाली की जिंदगी जी रहा है, लेकिन पिछले 30 सालों में स्थिति बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान इस कगार पर क्यों पहुंचा, इसका कारण समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। 14 अगस्त 1947 इसी दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था। तब से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उनमें से किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसे आप एक इत्तेफाक समझ लीजिए। और फिर पाकिस्तान की सत्ता में बैठने वाले हर शीर्ष नेता की बदनसीबी, जो भी पाकिस्तान का पीएम बना वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा पाकिस्तान में लागू हुई योजनाओं के इम्प्लीमेंट होने का, क्योंकि जब तक किसी योजना को अप्लाई करने का वक्त आता था पाकिस्तान में सरकार बदल जाती थी। नई सरकार अपने हिसाब से काम करती थी और वो योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती थी। नई सरकारें पुरानी सरकार के कामों की गलतियों को सुधारती थीं और जब तक उनके काम करने की बारी आती थी उनकी सरकार गिर चुकी होती थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की आवाम को झेलना पड़ा। इसकी शुरुआत साल 1978 में हुई, जब सत्ता में जनरल मोहम्मद जिया-उल हक काबिज हुए। उन्होंने यूनियंस को बैन कर दिया, मीडिया पर पाबंदियां लगा दी। इसी के साथ साथ उन्होंने कई देशों से लोन ले लिया। जब तक वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाते तब तक पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो बन गई। बेनजीर ने अपने कार्यकाल में धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू किए। जब तक वो पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई बड़ा फैसला ले पाती तब तक उनकी सत्ता गिर गई और नए प्रधानमंत्री बन गए नवाज शरीफ। ये बात है साल 1990 की, जब नवाज शरीफ पाक के पीएम बने। बस तभी से यही सिलसिला चला आ रहा है। अब देखिए इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। किसी भी देश की बड़ी कंपनी यहाँ पर सेटअप करने से डरती नहीं है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कंपनी ने सेटअप किया और पाकिस्तान सरकार से 10% टैक्स का सौदा कर लिया। बीच में ही सरकार गिर गई और मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। अब ये मिलिट्री या तो 50% टैक्स मांग सकती है या पूरी इकोनॉमी बदल सकती है। ये डर कंपनियों को हमेशा से रहा है। लिहाजा पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर भले ही हो या ना हो, लेकिन कंपनियां यहाँ आने से बचती रही हैं। दूसरी तरफ जितने भी पीएम बने उनमें से किसी ने भी भारत के साथ मित्रता बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके बयान हमेशा एंटी इंडिया रहे। इससे पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नकारात्मक सोच वाली देश बनकर रह गई। पाकिस्तान की बर्बादी का एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि उसने भारत के साथ कई युद्ध लड़े और सभी युद्ध में उसे मुंह की खानी पड़ी। आप जानते ही होंगे कि किसी भी देश में जब युद्ध होता है तो उसका असर उसके नागरिकों पर तो पड़ता ही है, साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है, खासकर तब जब वो देश हार जाए। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ। इन युद्धों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अब बात करते हैं उस कारण की जिस पर भले ही पाकिस्तान का ध्यान ना जाता हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस कारण पाकिस्तान की फजीयत होती है। ये कारण है आतंकवाद। पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप तो ऐसे पनपते हैं जैसे वो उनका गढ़ हो, तभी तो पाकिस्तान आतंक का पनाहगार कहलाता है। कहा जाता है कि कुछ रिबेल्स, कुछ टेररिस्ट अमेरिका ने इजाद किए ताकि वो इनडायरेक्टली अपने मंसूबों में कामयाब हो सकें। उन रिबेल्स को ट्रेन होने के लिए पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को ट्रेन किया, उसको हर तरह की सुविधा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। ये वॉर 10 साल चला। सोवियत का विरोध करने के लिए अमेरिका मैदान में तो उतरना चाहता था, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। अब अगर इसके लिए अमेरिका अपनी सेना भेजता तो उसे नुकसान होता। ऐसे में आतंकवादियों को तैयार किया गया और इनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेज दिया। जाहिर है इससे अमेरिका को हर तरह से फ़ायदा था। अगर मुजाहिदीन के कुछ आतंकवादी मारे भी जाते तो अमेरिका को किसी को जवाब नहीं देना था, ना ही उसके ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी थी। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो एक अलग ही तस्वीर निकल के सामने आई। ये तस्वीर थी तालिबान की। जी हाँ, मुजाहिदीन लड़ाकों ने अपना संगठन और बड़ा किया।
इसके बाद साल 1994 में इसे नाम दिया गया तालिबान। तो बेसिकली तालिबान किसी और की उपज नहीं बल्कि अमेरिका की उपज है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ तालिबान को ट्रेनिंग दी बल्कि अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए भी पाकिस्तान ने बहुत काम किया है। वैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान द्वारा ट्रेनिंग दिए जाने की बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस बात को डंके की चोट पर सबके सामने कबूला था। परवेज मुशर्रफ ने कहा, हम सोवियत को भगाने के लिए दुनिया भर से मुजाहिदीन लाए, हमने तालिबान को ट्रेन किया, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों को ट्रेन क्यों कर रहा था, उसे इनसे क्या फायदा था? इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान इन वॉर से अपने पैसे बना रहा था। दूसरों की लड़ाइयों को पाकिस्तान ने अपना बिजनेस बना लिया था। 9/11 अटैक के बाद से ही पाकिस्तान को यूएस कोएलिशन सपोर्ट फंड का फायदा मिल रहा था। हालांकि पाकिस्तान ये भूल गया कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी। नतीजा आपके सामने है। आज पाकिस्तान के पास सोर्स ऑफ इनकम के नाम पर ना के बराबर रिसोर्सेज हैं। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ। पाकिस्तान को इन आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग देना इतना भारी पड़ा कि आतंकी संगठन यहीं पर एक्टिव हो गए। पाकिस्तान में ही आतंकी हमले होने लगे। पूरे देश की आवाम इससे प्रभावित होने लगी। इतना ही नहीं, इससे पाकिस्तान की पहचान ग्लोबली प्रभावित हुई। उसे एक आतंकी देश के तौर पर देखा जाने लगा। यहाँ तक कि जो थोड़ी बहुत कंपनीज पाकिस्तान में थी वो भी इससे इफेक्ट होने लगी। पाकिस्तान ने जो बीज बोए थे, इसका सबसे बड़ा नुकसान उस वक्त हुआ जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर थी और उन पर आतंकी अटैक हो गया था। इसके बाद आईसीसी ने यह फैसला लिया कि 2011 का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा। जितनी भी बाकी टीम थी वो सब इस बात से सहमत थी कि कोई भी मैच पाकिस्तान में ना कराया जाए। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की यही हालात हैं कि वहाँ पर जाने से क्रिकेटर्स बचते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के टूरिज्म के साथ भी है। हर कोई जानता है कि टूरिज्म से अच्छा खासा पैसा आता है, लेकिन ऐसी जगह भला कौन जाएगा जहाँ पर आतंकवादी हों। ये कारण दिन पर दिन गहरे होते गए क्योंकि सरकारों ने वहाँ के मूल मुद्दे उठाने के बजाय सिर्फ कश्मीर का राग अलापा, भारत के खिलाफ जहर उगला, आतंकियों को और पक्का किया, जिसका खामियाजा आज खुद ये देश भुगत रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर ऑफिस जाने वाले लोगों को ज्यादा छुट्टियां दी जाने की योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तान के लिए वक्त परेशानी से भरा है, लेकिन कोई देश उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। खैर, अब देखना होगा कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इससे कैसे निपटती है। इसका समाधान करने के लिए कौन सा देश पाकिस्तान की मदद करेगा। बहरहाल, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।